जय मसीह की। मैं पास्टर कृष्णा कुमार आप सभी लोगों का आज की सुबह में स्वागत करता हूं। परमेश्वर आज की सुबह में आप सबको बहुत आशीषें देने वाले हैं, बहुत सारी। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आप अपने विश्वास में मजबूती से बढ़ते जाएं। आइए मेरे साथ अध्ययन के लिए बढ़े। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय निकाल लीजिए मेरे साथ और हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हम सब से बातचीत करें और ये वचन हर एक के हृदय में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं होइए। प्रभु अपनी सामर्थ्य से हम सबको भर दीजिए ताकि इस सुबह में हम आपसे सीख सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार करता है, उन्हीं का ये अनुग्रह है जिसमें हम सब लोग सुरक्षित हैं। और आज इन दिनों में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके घर में, आपके परिवार में अगर सब सुरक्षित है, सब अच्छा चल रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है। तो इसलिए सदैव प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहिए, उसकी आराधना करते रहिए। आइए हम बढ़े आगे। पहला तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय हम बाइबल से निकालेंगे और इसके अंदर में 15 पद हैं और ये हम पूरे अध्याय के ऊपर में जो है मनन करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि तीमुथियुस की पत्री जो है प्रभु यीशु मसीह को हमारे शिक्षक के रूप में जो प्रकट करती है। और इस पूरी पत्री का जो एक मुख्य पद है 3 अध्याय 15 पद में जो मिलता है हमें कि यदि मेरे आने में देर हो जाए तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा है और नींव है, उससे कैसे बर्ताव करना चाहिए। और फिर हमने देखा कि अपनी स्थानीय कलीसिया में सेवा कार्य का संचालन कैसे करें और उसके अंदर में हमने देखा कि कलीसिया के लिए उसका संदेश। और आज हम जब भाग 2 में आगे बढ़ते हैं तो हम आज देखेंगे कलीसिया एवं उसके सदस्य विश्वास योग्य बने। कलीसिया एवं उसके सदस्य विश्वास योग्य बने। द कॉन्ग्रीगेशन एंड इट इज मेंबर्स बिकम ट्रस्टवर्दी। कलीसियाओं के अंदर में सार्वजनिक आराधना, कलीसियाओं के अंदर में सार्वजनिक आराधनालयों में प्रार्थना का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और अगर देखा जाए तो आज के समय में इन दिनों में जो है अनेकों कलीसियाओं ने जो है प्रार्थना के इस महत्व को खो रही हैं और ये बहुत ही दुखद की बात है। मैं सोचता हूँ कि यदि भी मैं जो है एक दावत की घोषणा करूँ तो शायद मेरे प्रियों में से बहुत सारे लोग आ जाएंगे, शायद कुछ अपने इम्पोर्टेंट काम को भी छोड़ करके आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक प्रार्थना की घोषणा करूँ कि एक प्रार्थना है जिसमें आना है, तो मेरा सौभाग्य होगा कि कुछ ही लोग उसमें शामिल हो गए। हमारे पास्टर सीनियर पास्टर दिल्ली बाइबल फेलोशिप चर्च के सीनियर पास्टर देवेंद्र वर्मा जी हैं, जो मुझे अक्सर इस बात के बारे में याद दिलाते थे और बताते थे कि अधिक प्रार्थना अधिक सामर्थ्य, कम प्रार्थना कम सामर्थ्य। प्रेरितों के काम की पुस्तक बताती है कि प्रार्थना का उतना ही हिस्सा तैयारी का होना चाहिए जितना आप वचन की तैयारी करने में समय लगाते हैं। हर एक सेवक को प्रार्थना में उतना ही समय व्यतीत करना चाहिए।
जितना वो वचन को तैयार करने में लगाते हैं। और कलीसिया के सदस्यों को भी प्रार्थना करने के लिए तैयार करना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय जब हम प्रार्थना करने के लिए तैयार होते हैं तो वो समय जो है हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति एकदम सही होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरों के प्रति में भी हमारा मन एकदम ठीक होना चाहिए। ये बड़ी आवश्यक है, क्योंकि हमारी प्रार्थना जो है लोगों को प्रसन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को ग्रहण योग्य होने वाली होनी चाहिए। तो आइए इसी भाग को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब 2 अध्याय को हम शुरुआत करते हैं तो हमने जो है इसको 3 भागों में बांटा है, और हम लोग क्रम अनुसार जो है इस खंड को अध्ययन करेंगे और प्रभु की महिमा को देख पाएंगे और उसके वचन से सीख पाएंगे। तो पहला खंड जो है 1 से लेकर के 4 पदों के अंदर में जब पौलुस शुरुआत करते तो बताते हैं, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और सब धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। तो यानी कि संत पौलुस इस बारे में बता रहे हैं कि कलीसिया सबके लिए प्रार्थना करे और वो प्रार्थना करने में विश्वास योग्य बने। जो हम पहली बात देखेंगे इन 4 पदों में कि कलीसिया सबके लिए प्रार्थना करे और प्रार्थना करने में विश्वास योग्य बने। जैसे मैंने बताया कि प्रार्थना का महत्व तो बहुत बड़ा है, और प्रार्थना के लिए हमें अधिकांश समय परमेश्वर के साथ जो है व्यतीत करना पड़ेगा और करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, अगर आप जब नए नियम में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जो है रात भर पिता के साथ प्रार्थना में हुआ करते थे, और बहुत ही सुबह में जो है वो प्रार्थना में प्रभु के साथ हुआ करते थे। उनकी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती थी, लोगों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं होती थी, बल्कि उनकी प्रार्थना जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पिता से को महिमा देने के लिए होती थी, परमेश्वर पिता को सारी बातें बताने के लिए होती थी, और परमेश्वर पिता के द्वारा लोगों की सहायता करने के लिए होती थी। लेकिन उस समय में अगर आप देखें तो जो फरीसी और जो शास्त्री थे, उनकी प्रार्थनाएं जो होती थी वो लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते थे, या फिर दूसरे लोगों के बीच में इस प्रकार से प्रार्थना करते थे कि वो अच्छे कहलाए जाए। अब यहाँ पे संत पौलुस जो है तीमुथियुस को निर्देश देते हैं कि ये कलीसिया है और अब तुम इस कलीसिया के पासवान हो, और इस पासवानी के अंदर में जो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है वो ये है कि तुम अपनी कलीसिया के अंदर में अपने सदस्यों को, चर्च को, लोगों को, चर्च के अंदर के मेंबर्स को प्रार्थना करने वाला बनाओ, कि वो प्रार्थना करने वाले बने, और वो प्रार्थना सबके लिए प्रार्थना करने वाले बने, उसमें विश्वास योग्य बने। और तब वो बताते हैं कि प्रार्थना करने वाले बने, सब मनुष्य के लिए प्रार्थना की जाए। यूनानी भाषा के अंदर में प्रार्थना शब्द की जो है कम से कम 7 संज्ञा शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे 4 शब्दों का जो है इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द इस्तेमाल किया गया है विनती। विनती शब्द का अर्थ है किसी आवश्यकता के लिए अनुरोध को प्रस्तुत करना, ये विनती कहलाता है। दूसरा शब्द उन्होंने प्रार्थना शब्द लिया है, और प्रार्थना शब्द जो है अपने आप में ही एक पवित्रता को प्रकट करता है, और साथ ही साथ ये दर्शाता है एक आराधना की क्रिया को। फिर तीसरा शब्द उन्होंने लिया है निवेदन। निवेदन जो शब्द है मध्यस्थता का सबसे सही अनुवाद है। निवेदन कि एक व्यक्ति के निकट आकर उसके साथ विश्वासपूर्ण वार्तालाप करना, निवेदन मध्यस्थता को दर्शाता है। और चौथा शब्द जो वो इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे धन्यवाद देना। धन्यवाद देना आराधना और प्रार्थना का एक हिस्सा है, और हमारी समस्त प्रार्थनाओं में धन्यवाद दिया जाना एक महत्वपूर्ण अंश है। प्रार्थना और विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ ये पौलुस के सूत्र का वो हिस्सा है जो हमारे मनों में परमेश्वर की शांति बनाए रखता है।
अतः वो कहते हैं कि ये प्रार्थना विनती सब मनुष्यों के लिए की जाए। ये शब्द यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि कोई भी व्यक्ति विश्वासी की प्रार्थना के प्रभाव से बाहर नहीं है। फिर वो आगे बोलते हैं कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निर्मित, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति पहचान ले। तो संत पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को बता रहे हैं कि कलीसिया के सदस्य सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर पिता ये चाहते हैं, उनको ये भाता है कि सबके लिए प्रार्थना की जाए, सब परमेश्वर की महिमा को जाने और सबके सब बचाया जाए। वो कह रहे हैं अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, राजाओं के लिए प्रार्थना करें, ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करें, देश के नेताओं के लिए प्रार्थना करें, और ये प्रार्थनाएं विश्वास से होनी चाहिए। संसार में आप समस्त लोगों को नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको आप नाम से जानते हैं, उनके नाम लेकर के प्रार्थना करें। जिनको नहीं जानते हैं उनको सब में शामिल करके प्रार्थना करें। अब प्रश्न यह आता है कि क्यों प्रार्थना करें, क्यों प्रार्थना करें कलीसिया? और तब वो बताते हैं कि प्रार्थना जो है एक उत्तम आचरण है, बाइबल बताती है, और ये अपने आप में अनेकों अच्छे लाभ लेकर के आती है। साथ में प्रभु को प्रसन्न करती है। दूसरी चीज, क्यों प्रार्थना करें? ये परमेश्वर की आज्ञा है कि जब हम उसकी संतानें हैं तो उसकी संतान उससे प्रार्थना करे, तब पिता प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग प्रार्थना करें, अपने पिता से उससे मांगे, और ये इसलिए है कि ताकि हम सब विश्राम से और चैन से रहें। प्रार्थना में एक बहुत बड़ी शांति और मन को एक चैन देती है प्रार्थना। अगर आप पुराने नियम में हम जब जाते हैं, पढ़ते हैं दाऊद के भजनों को, तो वहां पे दाऊद कहते हैं कि चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाल ले, मैं चैन से लेट के सो जाऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते हैं, और बड़ी सी बड़ी समस्याओं के अंदर में भी, मुश्किलों के अंदर में भी हम जो है परमेश्वर की बड़ी शांति का जो है अनुभव अपने जीवन में कर पाते हैं। स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि अपना बोझ मुझे दे दो, और वो बोलते हैं कि प्रार्थनाओं के अंदर में तुम जो है अपने बोझ को मेरे ऊपर रख दो। और तब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब तुम प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रखोगे, तब तुम बड़ी शांति और चैन पाओगे, ताकि हम भक्ति और पवित्रता का जीवन जी सके। प्रार्थना का उद्देश्य यह नहीं है कि मेरी इच्छा जो है वो स्वर्ग में पूरी हो, बल्कि प्रार्थना का उद्देश्य यह है कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में है वो पृथ्वी पर पूरी हो। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो, बल्कि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना में एक भक्ति है, प्रार्थना एक पवित्रता है, प्रार्थना एक शांतिपूर्ण जीवन है, और इस जीवन को जीने के लिए जो है यहाँ पर संत पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे कि कलीसिया को बोलो कि सब लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि प्रार्थना एक उत्तम आचरण है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ताकि कलीसिया विश्राम और शांति पाए, ताकि वो भक्ति और पवित्रता का जीवन जिए। क्योंकि परमेश्वर को यही भाता है कि हम कलीसिया सबके लिए प्रार्थना करें, और प्रार्थना में विश्वास योग्य बन करके प्रार्थना करें। दूसरी बात जो हम इसमें देखते हैं, हमें मिलती है 5 से लेकर के 8 तक में।
बताते हैं कि कलीसिया के अंदर जो है सुसमाचार प्रचार होना चाहिए विश्वास योग्यता के साथ में। ये बहुत जरूरी है। अब सवाल यह है कि कलीसिया कैसे सुसमाचार को सुनाने में विश्वास योग्य हो सकती है। बड़ा मुश्किल है कि कलीसिया सुसमाचार को सुनाए, जबकि सब लोग कहते हैं कि पास्टर ही जो है सुसमाचार को सुनाएंगे, पास्टर का काम है सुसमाचार सुनाना। लेकिन यहाँ पे पास्टर का काम है सुसमाचार सुनाना, क्योंकि पास्टर ने भी यीशु मसीह पे विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कलीसिया ने भी यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास किया है और कलीसिया भी यीशु मसीह का ही अनुसरण कर रही है। और जब कलीसिया यीशु मसीह का अनुसरण कर रही है तो कलीसिया का भी ये भाग है कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। कैसे सुसमाचार का प्रचार करें, तब वो बताते हैं यीशु मसीह के गवाह बनने के द्वारा। यीशु मसीह के गवाह बनने के द्वारा तुम सुसमाचार का प्रचार करो। प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय 8 पद में लिखा हुआ है कि परंतु जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। गवाही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कैसे अद्भुत कार्य किए हैं उनको बताना है, अपने बारे में नहीं बताना है। प्रभु ने क्या कार्य किए हैं वो बताना है और वही प्रचार है, क्योंकि प्रभु सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा उसने आपको बचाया है और वही सामर्थ्य जब आपके अंदर से गवाही के रूप में निकलती है तो वह औरों के भी जीवन को बचाती है। दूसरी बात वो बतलाते हैं उसके अंदर कि यीशु मसीह के सुसमाचार को सिखाने के द्वारा तुम समस्त लोगों में सुसमाचार प्रचार कर सकते हो। सिखाने के द्वारा, और ये सिखाना किसके द्वारा है? ये प्रभु ने हमें आज्ञा दी है मत्ती 28 अध्याय 19-20 के अंदर में। इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। सबके लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना में विश्वास योग्य बनो। दूसरी बात बता रहे कि सुसमाचार प्रचार करो कलीसिया के अंदर में, लोगों के बीच में, ताकि लोग प्रभु के कार्यों को जान जाएं, प्रभु के उन कार्यों को जान जाए जो प्रभु ने हमारे जीवन में किए हैं। अगर कलीसिया यीशु मसीह का प्रचार नहीं करेगी तो फिर यीशु मसीह के बारे में लोग कैसे जानेंगे? कैसे प्रभु के बड़े बड़े कार्यों के बारे में लोग जान पाएंगे? प्रभु ने यह आज्ञा दी है कि तुम जाना है और जाके वो सारी बातें जो मैंने तुम्हारे जीवन में की हैं, जो आज्ञाएं दी हैं, तुम उन्हें मानना सिखाओ। ये आप अपनी गवाही के द्वारा दे सकते हैं। सुसमाचार सिखाने के द्वारा दे सकते हैं। विभिन्न जगहों पे स्थानों में जा करके लोगों की मदद करते करते आप अपने सुसमाचार को दे सकते हैं कि ये मदद करना मैंने यीशु मसीह के द्वारा सीखा है, ये सहायता करना मैंने यीशु मसीह के द्वारा सीखा है। क्यों करना है ये? इसका कारण है प्रियो, क्योंकि एक ही परमेश्वर है और एक ही मध्यस्थ है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सिर्फ एक परमेश्वर है जिससे जगत दूर है, लोग दूर हैं, और एक ही मध्यस्थ है यीशु मसीह जिसको लोग अभी तक जान नहीं पाए हैं। सिर्फ यीशु मसीह है जिसके पास आने के द्वारा, यीशु मसीह के पास आने के द्वारा, अपने पापों की क्षमा मांगने के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर से मिल सकता है, मेल मिलाप हो सकता है, वो अपने पापों से बचाया जा सकता है। एक ही मध्यस्थ है यीशु मसीह, और इसलिए ये कलीसिया का कार्य है, वो मध्यस्थता। तुम जानते हो, तुम्हें उसके बारे में पता है, यीशु मसीह के बारे में पता है, और इसलिए तुम जाओ प्रचार करो उसका।
सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों से हमें क्षमा प्रदान मिलती है। सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से होता है, क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है, उसकी ये इच्छा है कि लोग उद्धार पाएं, लोग जीवन पाएं, और इस कार्य को करना है। सिर्फ यीशु मसीह मध्यस्थ है। यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थनाएं, यीशु मसीह के नाम से हमारी प्रार्थनाएं होती हैं, और वो प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचती हैं। वो बताते हैं कि अगर कलीसिया केवल स्वयं के लिए प्रार्थना करती है तो वो क्रूस पर किए गए विश्वव्यापी कार्य को नकार देती है। अगर कलीसिया खोए हुए लोगों की निंदा करती है तो क्रूस पर किए गए कार्य को जो यीशु मसीह ने किया है उसकी वो निंदा करती है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, सब लोगों के लिए प्रार्थना करें, ये परमेश्वर की इच्छा है। और सब लोगों में प्रभु के नाम का सुसमाचार का प्रचार करें, अपनी गवाही दे, ये परमेश्वर का कार्य है। और ये कार्य विश्वास योग्य होकर के करना है, विश्वास योग्य होकर के करना है। प्रियो, मेरी विश्वास योग्यता, कलीसिया की विश्वास योग्यता और हम सब की विश्वास योग्यता परमेश्वर देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया और वो चाहते हैं कि हम सबके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमें बचाया है, इसलिए वो चाहते हैं कि समस्त लोग बचाए जाए, समस्त लोग बचाए जाए। प्रभु यीशु मसीह ने सभी मनुष्यों के लिए बिना भेदभाव के अपना प्राण क्रूस पर दिया, ताकि सभी मनुष्यों को उद्धार प्राप्त हो, जिसमें सभी शामिल हैं, यहूदी, गैर यहूदी, अन्य जाति, धनी, निर्धन, धार्मिक, अधार्मिक। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई नाश हो। परमेश्वर खोए हुए पापियों के प्रति सहनशील है। परमेश्वर न्याय को टाल रहे हैं ताकि वे सब के सब प्रभु के पास आ सके। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9 पद, वहां लिखा है, परमेश्वर सबको अवसर देना चाहते हैं कि सब मन फिराएं, कोई नष्ट ना हो, सब लौट आए। सब लोगों ने सुसमाचार को नहीं सुना है। अनेक लोग हैं जिन्होंने सुनने के बाद भी अस्वीकार किया हुआ है। खोए हुए लोगों को वापस लाना है, सुसमाचार सुनाना है, और ये सुसमाचार समस्त लोगों तक पहुंचाना है। प्रिय, समस्त लोगों तक पहुंचाना है। इस बात को तीमुथियुस को संत पौलुस सिखा रहे हैं। ये शिक्षा तीमुथियुस के लिए है, उस समय की कलीसिया के लिए भी है, और ये शिक्षा आज हमारे लिए है, आपके लिए भी है, कि हम इस प्रकार से सुसमाचार को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात हम देखेंगे 8 से लेकर 15 तक, और 8 से 15 तक जो खंड है वो हमें बताता है कि सुसमाचार जो आप सुनाते हैं उसको व्यवहार में भी लाना है, उसको अपने स्वभाव में धारण करना है। वो बोलते हैं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध के और विवाद के पवित्र हाथों को उठा के प्रार्थना किया करे। स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। वो बताते हैं कि पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुसमाचार जो आप सुना रहे हैं उसको अपने व्यवहार में लेके आए। पहली बात हमने देखी कि समस्त सदस्यों को सबके लिए प्रार्थना करनी है, विश्वासी भाइयों को, और प्रार्थना करने में विश्वासियों के बनना है। दूसरी बात देखी कि समस्त सदस्यों को, सभी भाइयों को, विश्वासी भाइयों को हमको सुसमाचार प्रचार करना है, गवाही के द्वारा, सुसमाचार सिखाने के द्वारा, मदद करने के द्वारा। तीसरी बात कि जो सुसमाचार हम सुना रहे हैं उसको अपने व्यवहार में भी धारण करना है, अपने स्वभाव में भी धारण करना है।
कई बार जो समस्याएं आती हैं वो यहीं पर ही आ जाती हैं कि जो हम बोलते हैं वो हमारे स्वभाव में नहीं होता है, और जो हमारे स्वभाव में होता है वो हमारे शब्दों में नहीं होता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं इसके द्वारा, बहुत सारे लोग कई बार हमारे जीवन के द्वारा ठोकर खा जाते हैं और मसीह से दूर हो जाते हैं, और कई बार बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा जो है मसीह यीशु के पास आ जाते हैं। अब चुनाव ये हमें करना है कि हम सुसमाचार को अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो वो बताते हैं कि अपने पवित्र हाथों के द्वारा सुसमाचार को व्यवहार में लेकर के आओ। अपने इन हाथों से भले काम करो, अपने इन हाथों से आशीर्वाद दो, अपने इन हाथों से मदद करो, अपने इन हाथों को जो है एक ऐसा हथियार बना लो जिससे लोगों की मदद हो, जिससे लोगों की सहायता हो। इन हाथों से कभी किसी का बुरा ना हो। और वो बोल रहे हैं कि इनके द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा, अपनी बातचीत, अपने शब्दों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा ऐसा स्वभाव रखो कि वो स्वभाव तुम्हारे स्वभाव से सुसमाचार निकले, लोग परमेश्वर की महिमा को देख सके। संबंधों के द्वारा तुम्हारे संबंध इतने मधुर हों, इतने सुंदर हों कि लोग जो हैं तुमसे बार बार मिलने आ सके, तुम्हारे साथ बैठ सके। अपने रहन सहन के द्वारा इस प्रकार से अपने घर के अंदर में व्यवस्थित होकर के रहो, सारे कार्य करो कि तुम्हारा उठना बैठना, कार्य करना, बाहर निकलना और घर में आना सुसमाचार को प्रदर्शित करें। जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में और नए नियम में, तो बाइबल में जो है परमेश्वर ने अपने लोगों को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है, ये निर्देश दिए गए हैं। आप हर एक जगह पे पढ़ेंगे तो पाएंगे कि परमेश्वर जब अपने लोगों को बुलाता है तो उनसे एक उम्मीद करता है कि वो पवित्र जीवन जिए, सुसमाचार सुनाने के योग्य वाला जीवन जिए, ताकि लोग उनकी पवित्रता को देख के उनके परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारे भले कामों के द्वारा तुम्हारे पिता की महिमा जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर उसकी महिमा हो। मैं एक दो पद आपके लिए पढ़ूंगा। पहला थिस्सलुनीको 4:7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। उसके बाद मैं पढ़ूंगा पहला पतरस 1 पहला पतरस 1 उसका 14 से। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब कलीसिया जो प्रचार करती है या कर रही है उसे व्यवहार में नहीं लाती, तो वो परमेश्वर के पवित्र नाम को कलंकित करती है। लेकिन जब कलीसिया जो प्रचार कर रही है और उसे व्यवहार में नहीं लाती, तो वो कलीसिया के मिशन में बाधा डालती है। ध्यान दीजिएगा, कलीसिया जो प्रचार कर रही है, करती है या जो कर रही है, आगे भी जो करेंगी, उसे अपने व्यवहार में नहीं लाती है, स्वभाव में नहीं है, तो वो परमेश्वर के नाम को कलंकित करती है सब जगह, क्योंकि वो व्यवहार में लागू नहीं है। और जब कलीसिया प्रचार कर रही हैं और जो विभिन्न प्रकार से प्रचार हो रहे हैं, लेकिन वो प्रचार भी उनके व्यवहार में नहीं है, तो वो कलीसिया जो है परमेश्वर की बड़े मिशन कार्य जिसमें वो चाहता है कि समस्त लोग मेरे पास आ जाए, उसमें वो बाधा डाल रही है। तो क्या आप परमेश्वर के कार्य में बाधा डालने वाला प्रचार कर रहे हैं या परमेश्वर को कलंकित करने वाला प्रचार कर रहे हैं? ये ध्यान देना है। तीमुथियुस को यहाँ संत पौलुस सिखा रहे हैं कि अपनी कलीसिया में अपने सदस्यों को विश्वास योग्य बना, कि
वो विश्वास योग्यता से सब लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। दूसरी बात, वो बता रहे हैं कि अपने कलीसिया के सब सदस्यों को प्रचारक बना, जो विश्वास योग्यता से प्रचार करने वाला बने। अपनी कलीसिया में सब लोगों को जो प्रचार करते हैं उनको बतला कि वो प्रचार अपने जीवन में, अपने व्यवहार में लागू करें। और जब ऐसा करेंगे तब पवित्रता के साथ सेवा होगी, लोग प्रभु को जानेंगे, प्रभु के पास आएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा समस्त जगहों पे होती चली जाएगी, होती चली जाएगी, होती चली जाएगी। मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा, अपनी कलीसिया को, कि हमें प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाला कार्य करना है। हमें अपने प्रचार को अपने व्यवहार में लाना है, अपने शब्दों में लाना है। मैं सिर्फ बोलने वाला नहीं बल्कि उस पर चलने वाला बनूं। ये बात संत पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे हैं और आज की सुबह में मैं आप सबको सिखा रहा हूँ। प्रियो विश्वासी भाइयों और बहनों और बच्चों, प्रभु के साथ चलना है, पवित्रता में बढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने हम सबको पवित्रता के लिए चुना है, पवित्र जीवन के लिए चुना है, कि हम सब प्रार्थना करने वाले बने, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। हम सब प्रचार करने वाले बने, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और जो हम प्रचार करें वो सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन में, व्यवहार में उसको लेकर के आए, ताकि हम मसीह को कलंकित करने वाले नहीं बल्कि मसीह को सम्मानित करने वाले लोग बढ़ते जाएं। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन फैलता जाएगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे और आप सब निरंतर प्रभु की महिमा में विश्वास योग्यता से बढ़ते जाएं, उसके नाम को ऊंचा उठाने में। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी। अब होने दे पिता कि हम और ज़्यादा आपके प्रति विश्वास योग्य बने और आपके साथ चल सके, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए पिता। हम में से हर एक को आप इस्तेमाल करें पिता, और ये सुसमाचार प्रभु हमारे व्यवहार में इस प्रकार से आ जाए कि हम वही कहें, वही बोलें जो आप चाहते हैं। प्रभु हर एक के ऊपर में आपकी आशीष हो। इस वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दें। प्रभु में बने रहें, विश्वास योग्य बने। जय मसीह की।